हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सीटाडेल हनी बनी प्राइम वीडियो पे रिलीज़ हो चुकी है। और भाई दरअसल ये जो सीरीज़ है ना, ये अमेरिकन सीटाडेल स्पाई थ्रिलर आई थी ना प्रियंका चोपड़ा वाली, उसका ही पहला पार्ट है। इस सीरीज़ के अंदर एक छोटी बच्ची नाडिया, दरअसल वो छोटी प्रियंका चोपड़ा जो बड़े होके प्रियंका चोपड़ा बन जाएंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सीरीज़ के अंदर। मगर इस सीरीज़ में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है, मगर ये कहा ज़रूर जा रहा है कि भाई दोनों एक दूसरे से लिंकअप ज़रूर हैं। भाई पूरी सीरीज़ के अंदर ना ज़बरदस्त एक्शन है, ड्रामा है, स्टोरी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, थ्रिल है, सब कुछ है भाई। सारा का सारा मसाला एक सीरीज़ में डाल दिया राज और डीके ने। और भाई क्यों ना हो, इन दोनों की जोड़ी भाई लाजवाब है। ये ऐसे दो इंसान हैं जो सीरीज़ बनाने में माहिर हो चुके हैं, क्योंकि फैमिली मैन 2 से तो मैं इन दोनों का दीवाना पहले से हो चुका था। और भाई वरुण धवन और समांथा की जोड़ी ना इतनी ज़्यादा हीटअप क्रिएट करी हुई है ना इस सीरीज़ के अंदर, जो देख करके ही पता लग रहा है। बहुत ही गजब की जोड़ी है दोनों की दोनों, और एक्टिंग तो दोनों ने लाजवाब करी है। अगर मैं कहूँ कि वरुण धवन ने अपने लाइफ की बेस्ट एक्टिंग करी है तो कहना गलत बिल्कुल भी नहीं है। और साथ साथ समांथा ने जिस तरीके से एक्शन सीन किए हैं वो भाई गजब के लग रहे हैं। इतनी क्लैरिटी है एक्शन सीन में, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई प्रोफेशनल एक्शन एक्टर कर रहा हो। बहुत ही बढ़िया। खैर दोस्तों, कहानी की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हनी बनी से। दोनों के दोनों दोस्त हैं और दोनों फिल्म लाइन में काम कर रहे हैं। एक है स्टंटमैन जो भाई बड़े बड़े स्टंट करता है, और एक है स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब समांथा को एक दिन पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और जो राही है यानी कि वरुण धवन उसको पैसे देने का वादा करता है, बट बदले में उसे कुछ काम करना होता है। अब बिना कुछ जाने जो समांथा वो तैयार हो जाती है। बट समांथा को वहाँ पता लगता है कि भाई जो उसका दोस्त है ना वो बल्कि एक ट्रेंड स्पाई एजेंट है। वो किसी एजेंसी के लिए काम करता है और बड़े बड़े मिशन करता है। और सारा कुछ जानने के बाद खुद हनी एजेंसी में शामिल होने की ज़िद करती है, क्योंकि भाई जो भी काम कर रही होती है ना उसमें उसको फील नहीं आती, उसको मोटिवेशन नहीं मिलता, और वो कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ सही करने के लिए एजेंसी में शामिल होना चाहती है, ताकि वो अपने लिए कुछ अच्छा कर सके, ताकि वो देश के लिए भी अच्छा कर सके। बट धीरे धीरे वो एजेंसी की सच्चाई उसको पता लगती है कि भाई जो भी एजेंसी काम कर रही है ना वो सिर्फ अपने लिए कर रही है, अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। कोई भी देश का कुछ भी लेना देना इसमें नहीं है। अब ये वाली बात वो कई बार राही को बताने की कोशिश भी करती है, बट राही के सामने तो अपने बाबा का प्यार सामने आ जाता है, क्योंकि बाबा ने उसको बचपन से ही पाला होता है, क्योंकि वो बचपन से अनाथ होता है और बचपन से उसको ट्रेन किया होता है। तो भाई वो कैसे सुन सकता है। बट धीरे धीरे कहानी में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। बट इस बीच जो हनी है वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, यानी कि वो नाडिया की माँ भी बन चुकी हैं। अब दोस्तों, इस सीरीज़ की कहानी 2 टाइम जोन में चल रही होती है, यानी कि 2 टाइम पीरियड में चल रही होती है, 1992 में और सन 2000 में। 1992 में सारी घटनाक्रम चलती है, और जो 2 एजेंसी होती है ना, जो भी ये सारा कबाड़ा होता है, जो भी खिचड़ी पकती है, वो 2 एजेंसी के कारण होती है। दोनों एजेंसी कुछ ऐसा पाना चाहती है जिसके कारण पूरी दुनिया पर कंट्रोल किया जा सके, पूरी दुनिया पर राज किया जा सके। और दोनों की दोनों एजेंसी के बीच में ये बेचारे दोनों पिस जाते हैं। अब सन 2000 में होता क्या है, नाडिया पैदा हो चुकी है। अब एजेंसी के लोग समांथा और उसकी बेटी के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि उन दोनों के पास कुछ ऐसा है जिसके पीछे पहले एजेंसी पड़ी थी। अब ये वाली बात का पता हमारे सुपर हीरो हनी को पता लग जाता है, तो बस वो निकल पड़ता है अपनी बीवी और बच्ची को बचाने के लिए। मगर दोस्तों, इस बीच काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि भाई किसका दिमाग इसके पीछे है, कौन इतना सोचता है, कौन है मेन लीडर। ये सब जानने के लिए तो आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस सीरीज़ को अगर आपने नहीं देखा तो काफ़ी कुछ आप छोड़ दोगे। एक्टिंग की बात करें तो भाई गजब की एक्टिंग की है, सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है। खासकर काशवी मजूमदार जो छोटी बच्ची का इसमें किरदार प्ले कर रही हैं, बहुत ही मज़े भी लग रही हैं और बहुत ही प्यारी भी लग रही हैं। उनकी जो एक्टिंग और उनकी जो डेयरिंग दिखाई है ना वो बहुत ही लाजवाब है। साथ साथ दोस्तों, समांथा ने क्या काम किया है, क्या एक्शन सीन किया, गजब भाई गजब। मतलब उनकी डायलॉग डिलीवरी, मैं तो फैमिली मैन 2 से उनका दीवाना हो चुका हूँ। और भाई के मैंने जिस सीरीज़ में हो जाए वो सीरीज़ ख़राब कैसे हो सकती है। वो सीरीज़ तो भाई पहले से सुपर डुपर हिट है। सिकंदर खैर ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, सिमरन ने भी जूनी का बहुत बढ़िया काम किया है, साकिब सलीम ने केडी का जो काम किया बहुत ही डेंजर से लग रहे हैं, इक्विवेलेंट टू वरुण धवन लग रहे हैं भाई। मगर कुछ कमियां भी हैं सीरीज़ के अंदर। वो ये हैं दोस्तों कि जो भी 2 एजेंसी दिखाई गई ना, जो भी आपस में लड़ रही हैं, वो जो डिवाइस है उसको पाने के लिए, उसका कोई मेन हेड नहीं दिखाया गया है। बस हाँ,
अपनी एक प्राइवेट एजेंसी खड़ी कर ली है, और कोई मेन लीडर या वो किस देश के लिए वो काम कर रही है वो सब नहीं दिखाया। ये मुझे सबसे बड़ी कमी लगी। हो सकता है आगे आने वाले सीज़न में ऐसा कुछ दिखाया जाए। उसके बावजूद भी कमी आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। 6 एपिसोड हैं, ये सबसे अच्छी बात है। 6 एपिसोड 40 से 50 मिनट के हैं, जो आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इसलिए भाई जाके ये सीरीज़ देखो। तो दोस्तों चलता हूँ मैं। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़, वेब सीरीज़ और ट्रेलर के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। चलता हूँ। जय हिंद।